क्या हाल है दोस्तों। ये हमारा आपका समीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 12 का। ये 8 अंक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 8 अंक में ये क्वेश्चन जरूर आता है और हर बार आता है। इस टाइप का क्वेश्चन 8 नंबर में जरूर पूछा जाएगा अवकल समीकरण का। आपने देखा होगा इंटरमीडिएट का जो पेपर होता है अवकल समीकरण का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पेपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा संबल डिस्ट्रिक्ट का पेपर है। तो यहाँ पर ये इस टाइप का ये भी 8 नंबर में आया है। इस सवाल को भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो इसमें ये वाला सवाल मैं आपको पहले करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास जो है लेसन नंबर 9 का है अवकल समीकरण का। तो इस टाइप के जो सवाल है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाले एक्स वाले पद जो है, एक्स का जो पद है वो dx की तरफ जाना चाहिए और y का पद जो है वो dy की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से तभी हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम तभी हल कर सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, y बराबर vx लगाते हैं। तो देखिए कैसे, अब जरा ध्यान से देखिए। हम ये इसका पद इसके नीचे ले गए x प्लस 2y और x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे ना तो x का पद dx की तरफ जा रहा है और ना ही y का पद dy की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये माइनस और प्लस के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, y बराबर vx लगाते हैं। ऐसी कंडीशन में इसका डिफरेंशियल करेंगे। जब मैंने इसका डिफरेंशियल किया तो v, ठीक है दोस्तों, और x dv अपॉन dx आपको याद होना चाहिए इस तरीके से। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इस dy अपॉन dx की जगह, अब जैसे मैंने यहाँ dy अपॉन dx है, इसकी जगह तो मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया v प्लस x dv अपॉन dx और x यहाँ पे देखिए x है 2, y की जगह मैंने क्या लगा दिया, vx लगा दिया। यहाँ पे x माइनस y की जगह मैंने क्या लगा दिया, vx लगा दिया। इस तरीके से लिखा। ये v हो गया x dv अपॉन dx बराबर, यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 2b हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, 1 माइनस b हो जाएगा। x से x कैंसिल, तो v प्लस x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस 2v अपॉन में 1 माइनस v। ये क्वेश्चन बन के आई हमारे पास। इस वाले v को आप इधर ले जाइए, तो x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। इस v को मैं इधर ले गया तो माइनस का v हो जाएगा। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, x dv अपॉन dx बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2v माइनस का v 1 माइनस v अपॉन में 1 माइनस v। इस तरीके से लिखेंगे। x dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2v माइनस का v और माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर अपॉन में कितना, 1 माइनस v हो जाएगा। तो हमारे पास ये समीकरण आई। अब इसमें से इसको घटा दीजिए। x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी पद x का नहीं है, यानी कि v वाला पद है। तो v वाले पद जो है dv की तरफ ले जाएंगे और x वाला पद जो है dx की तरफ ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये वाला तो पद ऊपर ले जाइए। आपको एक बात ध्यान रखनी है, dv हमेशा ऊपर रहेगा, dx हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। तो देखिए ये तो ऊपर जाएगा 1 माइनस v और ये वाला पद जो है इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस v स्क्वायर और यहाँ dv रहेगा। ये dx ऊपर जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा और हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रल इस टाइप से चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद ये शुरू होगा इसको सॉल्व करना। तो मैंने क्या किया, अब इसको हम यहाँ पे आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। आंशिक भिन्न में जैसे हमारे पास लिखा है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 दे रखा है। अब यहाँ पे हम इसका t मानकर ये वाला पता जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। 2 से गुणा 2 से भाग, क्यों कि जब मैं इसको t मानूंगा तो t मान के यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2v होना चाहिए। तो 2v होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे v आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 से गुणा कर दिया मैंने यहाँ पर और 2 से क्या कर दिया, भाग। इस तरीके से लिखा। एक लाइन बढ़ाता हूँ मैं। तो ये वाला जो 2 है तो यहीं रहने दिया मैंने बाहर की तरफ। ये वाला जो 2 था वो यहीं रहने दिया। अब ये वाला जो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे बचा 2 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v। इस तरीके से लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 प्लस कितना v प्लस का v स्क्वायर बराबर और यहाँ पे dv और यहाँ पे कितना x dx हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये हमारा ये जो x है अपॉन में आएगा यहाँ पर और यहाँ पे अपॉन में x हो जाएगा। अब ये वाला 2 उधर भेज देंगे और इधर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पद बचा ये आ गया। देखिए हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस का 2v अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर। ये आया dv और बराबर हमारा ये वाला जो 2 था, ये वाला जो 2 था इस साइड में ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे इसे हम। तो यहाँ पे इसको हम ऊपर ले गए, यानी कि 2 अपॉन x और ये dx हो जाएगा। इस तरीके से लिखा।
अब यहाँ पर जब हम इसको t मानेंगे तो यहाँ पे ये इसका वन v वन हो जाएगा, v का डिफरेंशियल करेंगे तो वन, तो यहाँ पे वन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया इसके साथ। तो मैंने देखिए 2 माइनस 2v तो है ही हमारे पास, तो एक जोड़ दिया एक घटा दिया, अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर और dv बराबर कितना हो जाएगा, 2 बाहर निकालेंगे और 1 अपॉन x हो जाएगा और dx हो जाएगा। इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिएगा ये 2 और ये कितना 3 हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 3 और माइनस का कितना आ गया 2v हो गया, और ये प्लस ये वाला जो 1 था हमारे पास, देखिए ये 2v है, ये वाला तो ये हो गया 3 और ये वाला माइनस का 1 बचा। इस तरीके से मैंने लिखा 1 प्लस v स्क्वायर और ये dv, और इस 2 बाहर निकाल लिया 1 अपॉन x और ये dx। इस तरीके से लिखा मैंने, इसको सही करके लिखा। जब ये v स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव है तो हमने इसमें से इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे। तो मैंने इसमें से क्या किया, माइनस चिन्ह निकाल के इसे 2v प्लस का 1 कर दिया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे बटे में लिखा, यहाँ पे 1 प्लस v स्क्वायर और ये हमारा प्लस का 3 रहेगा यहाँ पर, और ये dv बराबर कितना है 2 अपॉन 1 प्लस x और dx। इस वाले पूरे स्टेप से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा 2v प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, ये 1 प्लस v स्क्वायर और ये dv बराबर कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx। अब ये वाला माइनस चिन्ह मैंने इधर हटा के इधर भेज दिया माइनस में, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया, यानी कि 2v प्लस का 1 अलग कर लिया। तो यहाँ पे 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे हम। और यहाँ पे dv रहेगा माइनस के 2 और 1 अपॉन x dx, इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद देखो इसको हम t मानेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस v स्क्वायर को हमने t मान लिया, इसका डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल 1 और इसका कितना आ गया 2v, और dv बराबर कितना dt, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसकी जगह तो हमने क्या लगा दिया, dt लगा दिया, और नीचे हमने इसको क्या मान लिया t माइनस का, ये कितना है हमारे पास 3 है, इसको हमने अलग कर लिया, तो ये आ गया dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस का 1 और माइनस के 2 1 अपॉन x और ये dx। इस तरीके से हमने इस लाइन को पूरा लिखा है। अब हमारे पास जो मेन स्टेप है, इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल तो इसका इंटीग्रल तो हो जाएगा log t माइनस का 3। अब इसमें कितना जोड़ें कितना घटाएं वो ये संख्या बताती है, तो 1 का आधा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको एक संख्या इसका एक सूत्र होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर कितना इसका, ये तो v लिखेंगे, यहाँ पे v रहेगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट v स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन में 4 और ये हो जाएगा v स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो 1/4 जोड़ दो, 1/4 घटा दो इसमें से। तो हमने क्या किया, इस वाले स्टेप की जगह पे v स्क्वायर प्लस का v प्लस का 1 है, तो हमने 1/4 जोड़ दिया और 1/4 घटा दिया, तो माइनस का 2 1 अपॉन x dx, इस तरीके से लिखा हमने। अब इसके बाद हमारे पास रहेगा, यह आ गया log t माइनस का 3, इसको सही से लिखेंगे, इसको और इसको एक साथ पकड़ लेंगे, तो ये तो हो जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रल कर देंगे तो 2 log x और प्लस का कितना c, ठीक है। ये आ गया log t, और इस वाले को भी मैंने इधर भेज दिया, तो इधर जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर आके हमारे पास प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 log x, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये बन गया tan का फॉर्मूला। तो 1/a, आप जानते हैं फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a की जगह √3/2, यहाँ जाएगा tan इनवर्स x/a, यानी कि v प्लस 1/2 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा √3/2 और प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे c आ जाएगा। तो ये सब हमारे पास इतना कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे लाइन आ गई। अब इसको हमने क्या करना है, log t हो जाएगा, ये वाला 2 जो है इसके ऊपर भेज देंगे हम यहाँ पे, तो log x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तो 3 × 6 √3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2b प्लस का 1/2, यहाँ पे √3/2 और बराबर कितना है हमारे पास c दे रखा है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको हमने log में कन्वर्ट कर दिया, तो log m × n यानी कि t × x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। इसको हमने क्या किया, परिमेय करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स में, और यहाँ पे हमारे पास बचा 2v प्लस का 1 अपॉन में √3, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, छोटा मोटा सवाल तो है नहीं।
तो अब इसमें t का मान वापस कर देंगे, तो t का मान हमारे पास कितना था, v स्क्वायर प्लस का v प्लस का 1 था, और यहाँ पे इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस के 2√3, ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना आएगा v की, यहाँ पे v हमने y बराबर वी एक्स माना था, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन एक्स और प्लस का 1 अपॉन में √3, इस तरीके से लिखेंगे हम। तो ये हो गया लॉग, यहाँ पे भी लगा देंगे वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के y अपॉन में x प्लस का 1, इस तरीके से लिखा, इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस के 2√3, ये होगा tan इनवर्स में 2y प्लस का x अपॉन में √3 इंटू एक्स बराबर कितना, c हमारा ये रहा। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर ये हो जाए एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये पद था, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2√3, ये हो जाएगा tan इनवर्स में 2y प्लस का x अपॉन में √3x और बराबर कितना c। तो हमारे पास जो सटीक आंसर आया वो कितना आया, यहाँ पर वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस के 2√3, ये आ जाएगा tan इनवर्स में 2y प्लस का x अपॉन में √3x और प्लस बराबर में कितना c, यही हमारा क्या है सवाल है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इस टाइप के सवाल जो है 8 नंबर में पूछे जाते हैं, और सवाल बड़ा है लेकिन 8 नंबर में इसीलिए आया है, ठीक है। तो इसको आप केयरफुली करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।